Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to science class. Today the topic that we are going to start is heterotrophic mode of nutrition. So first of all we will see that what is heterotrophic mode of nutrition. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हेटरोट्रॉफ वर्ड का मतलब क्या होता है. द वर्ड हेटरोट्रॉफिक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स. फॉर एग्जांपल हेट्रो एंड ट्रॉप्स. Hetero means others and trops means nourishment, or we can also say food. If organisms depend on others for their food, it is called the heterotrophic nutrition. Animals cannot make their food themselves. They depend for food upon plants. Therefore, nutrition in animals is called the heterotrophic nutrition. Animals are known as heterotrophs. What is the meaning of these lines? अगर जानदार दूसरे जानवरों के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड करता है अपने फूड के लिए तो उनको हम क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. जानवर अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, इसीलिए हम उनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं. नॉट जस्ट एनिमल्स बट सम प्लांट्स आर आल्सो हेटरोट्रॉफ्स बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल एंड दे आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड. उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता जिसकी वजह से वो अपना खाना नहीं बना सकते. सो ऐसे जानदार और प्लांट्स जो कि अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम उनको हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं. और इस बेसिस के ऊपर हमने हेटरोट्रॉफ्स को डिवाइड किया है कुछ ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो लेट्स सी other mode of nutrition. Most of the plant have green pigment called chlorophyll and can make their food. काफ़ी ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, इसीलिए वो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं. And some plants do not have chlorophyll and cannot synthesize their own food and are known as heterotrophic plants. और ऐसे प्लांट जो कि अपना खाना सिंथेसाइज नहीं कर सकते और उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं. This type of nutrition can be categorized into parasitic mode of nutrition, insectivorous mode of nutrition, saprophytic mode of nutrition, and the symbiotic mode of nutrition. So let's start from the parasitic mode of nutrition. So what is the parasitic mode of nutrition? Some plants live on another plants for their nutrition. These are called parasites. कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अदर प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, वहाँ पे सर्वाइव करते हैं, उनसे अपना खाना हासिल करते हैं. उन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? उनको हम पैरासाइटिक प्लांट्स कहते हैं. और वी आर आल्सो से देम पैरासाइट्स. द प्लांट ऑन विच दीज पैरासाइटिक प्लांट सर्वाइव आर कॉल्ड द होस्ट. और ऐसे प्लांट्स जिनके ऊपर ये पैरासाइटिक प्लांट जो होते हैं वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, वहाँ से अपना खाना हासिल करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उन प्लांट्स को हम होस्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैस्केटा इज़ अ पैरासाइटिक प्लांट. कैस्केटा क्या है? एक पैरासाइटिक प्लांट है. कैस्केटा क्या होता है? कैस्केटा इज़ अ प्लांट दैट डज नॉट हैव क्लोरोफिल. इट सक्स फूड फ्रॉम द host plant through adventitious roots. Cascata is therefore a complete parasite. Cascata एग्जाम्पल है एक पैरासाइटिक प्लांट की जो कि जो अपना होस्ट प्लांट होता है उससे अपनी नॉरिशमेंट, अपनी न्यूट्रिशन, अपना फूड हासिल करता है. और इस प्लांट में क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकता. ये अपने होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है. किसके लिए? अपनी नॉरिशमेंट के लिए, अपने फूड के लिए. इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन अब पढ़ लेते हैं. दीज प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसाइंथेसिस. ये प्लांट ग्रीन होते हैं और इनमें फोटोसाइंथेसिस का प्रोसेस भी होता है. बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल. सो इन ऑर्डर टू गेट नाइट्रोजन दे फीड ऑन इंसेक्ट्स. इसका मतलब ये है कि ये प्लांट्स जो होते हैं ये जहाँ पर ग्रो करते हैं, जहाँ पर इनकी ग्रोथ होती है, वहाँ पर उस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी होती है. तो ये प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी नाइट्रोजन की कमी को, अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट को खाते हैं. इंसेक्ट मीन कीड़ों को खाते हैं और उन कीड़ों को खाने से ये अपनी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी जो होती है उसको कंप्लीट करते हैं, मतलब नाइट्रोजन की कमी को कंप्लीट करते हैं. इसीलिए इंसेक्ट खाने की वजह से इनका नाम क्या रखा गया है? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. इंसेक्टिवोरस प्लांट मीन्स इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. These insectivorous plants have their parts modified for attracting and catching the insects. For example, the pitcher plant and Venus flytrap etc. ये जो प्लांट होते हैं इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरह से बनी हुई होती है कि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको इनगल्फ कर लेते हैं, मतलब निगल लेते हैं. सो नाउ वन टाइम लेट्स सी द स्ट्रक्चर. और हम देख लेते हैं कि इनकी स्ट्रक्चर पिक्चर प्लांट की जो होती है वो कैसे होती है.
Now you can clearly see the structure of the insectivorous plant in the picture, that their structure is like jug. इनकी जो structure होती है वो jug like होती है, ये jug की तरह बने हुए होते हैं and they have a lid. इनके जैसे jug के ऊपर एक ढक्कन होता है, इसी तरह इनकी structure के ऊपर, इन jug like structure के ऊपर एक lid present होता है, और जब insect जो होता है वो इस जग के अंदर, मतलब इस स्ट्रक्चर के अंदर एंटर होता है, तो पहले ये लिड क्या होता है, ओपन होता है, और जैसे ही इंसेक्ट अंदर जाता है ये लिड ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है. When an insect lands in the picture, the lid closes and the trapped insect gets entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. As I have told you before, that we are calling insectivorous plant insect-eating plant. दिस पिक्चर इज़ आल्सो टेलिंग अस द सेम थिंग, डैट जब एक जो इंसेक्ट होता है वो जब एंटर होता है इस जग लाइक स्ट्रक्चर में, तो उस जग में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. वो हेयर्स जो होती हैं वो क्या करते हैं, उसको ट्रैप कर लेते हैं, ट्रैप मीन पकड़ लेते हैं, और फिर जो ये इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होता है ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेट करता है, और उस जो इंसेक्ट होता है उसको क्या कर लेता है, इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है, और इसके ज़रिए, इंसेक्ट के ज़रिए वो अपनी किसको पूरा करता है, अपनी जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी, नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको वो कंप्लीट करता है, पूरा करता है. So that's it for today. In the next class we will study about the saprophytic and the symbiotic mode of nutrition in detail.